तो आज हम आपका हमारे एक और वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ के मंदिर के बाहर एक आयला मोहम्मद लिखा गया। तो इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो? भाई मंदिर के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा गया तो भाई क्या हो गया? लिखा गया तो कोई अपराध तो है नहीं, नाम मोहम्मद का लिख लेना है ना। मंदिर पे लिखा जाए, मस्जिद पे लिखा जाए, गुरुद्वारा पे लिखा जाए, किसी पे भी लिखा जाए, चाहे मस्जिद पे आप राम लिख दो तो कोई अपराध थोड़ी है, लिखा ही तो है। इसमें कोई अपराध हो गया? ये तो भाई मीडिया बनाती है, चुनाव का मौसम है, मीडिया बनाती है ताकि अपराध हो। लोग भाई इसको दिल लेके वो क्या, कोई भी हिंदू है, कॉमन सेंस जो आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए, सोच अपना लगाओ। भाई लिख दिया तो कोई अपराध हो गया है? पुलिस ने जब जांच गई तो अरे पुलिस भी तो क्यों जांच करेगी भाई? क्या मतलब, ये क्या मतलब नौटंकी बना रखा है? पुलिस ने जब जांच गई तो पता चला कि 3 हिंदुओं ने लिखवाया था कि दंगे कराने के लिए। अरे तो अभी दंगे वाली चीज है क्या? ये क्या सुअर का गोश्त फेंक दिया है? ये गाय का मांस फेंक दिया है? क्या है मतलब, अपराध है क्या ये? अपराध बनाया गया है मीडिया का। भाई क्या हो गया अगर मोहम्मद लिख दिया तो आई लव मोहम्मद, आई लव, अगर मस्जिद पे अगर कोई बंदा आई लव राम लिख ले तो क्या अपराध हो जाएगा? वो हम तो स्वीकार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप पोस्टर चिपकाता है इंसान, उसके दुकान के आगे, उसके भाई जगह जगह पोस्टर होता है ना, तो क्या कोई अपराध हो जाएगा? ये क्या भारत, क्या कोई वो है कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है? वहाँ जो किम जोंग जो है अपना, क्या कोई क्या नाम है उसका? किम जोंग उन। हाँ, जो वहाँ का जो राष्ट्रपति है, वो कोई तानाशाह है कोई? ये कोई बाबर है जो कतलेआम कर देगा या अखबार कतलेआम कर देगा? डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी में सब चलता है। सुनने में तो ये भी आया कि बिहार के इलेक्शन में जो होने वाला है इसके चक्कर में दंगे कराने के लिए साजिश करी है। दंगे कराने के लिए साजिश? फिर वही दंगे वाली चीज ही नहीं है ना। आदमी जो है इस चीज को देखे ना, कोई भी हिंदू हो, सभी हिंदू भाइयों से कहता हूँ भाई, आपका आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत होती है आपको? हमें तो नहीं होती भाई। आप जय श्री राम बोले, राम लिख दें मस्जिद के आगे जाके, आप लोग जाते हैं मस्जिद के आगे डीजे बजा के जाते हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, कभी देखा है आपने कुछ उल्टा सीधा करते हुए? वहां पे क्या होता है कि भाई ये गाने बजाते हैं। जो दंगे फसाद जब भी होता है मंदिर के आगे, मस्जिद के आगे, क्यों होता है? वो गाने बजाते हैं उकसाने वाले। जय श्री राम से किसी को परेशानी नहीं है ना, आई लव मोहम्मद से परेशानी होनी चाहिए किसी को? भाई इससे किसको परेशानी होगी? तो कहते तो हम भी कह सकते हैं कि जय श्री राम, हमें कोई दिक्कत नहीं होती राम बोलने में, ठीक है ना। कोई भी हो, आप भाई आप जय श्री राम का लिख दो मस्जिद में जाके, है ना। हिंदू मस्जिद में चला जाए, कोई अपराध नहीं है। कोई नाम मोहम्मद, आई लव मोहम्मद लेना कोई अपराध थोड़ी है। ये तो मीडिया ऐसे पेश कर रही है जैसे कि पता नहीं को क्या हो गया है। मैंने न्यूज़ देखा, न्यूज़ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें बताया गया कि भाई आई लव मोहम्मद लिख दिया, वहां लिख दिया, पोस्टर लिख दिया तो भाई एफआईआर हो गया भाई। कोई अपराध है? कोई क्रिमिनल थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप गूगल सर्च करो, गूगल में ना सबसे बेस्ट, दुनिया का बेस्ट इंसान कौन है ना, वो सर्च करोगे तो सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ आएगा उसमें, नंबर 1 पे। दुनिया के बेहतरीन इंसान थे वो, ठीक है। लेकिन आपराधिक नाम बना रहे आई लव मोहम्मद। भाई आई लव मोहम्मद पे उन्होंने भी क्या अपराधी है भाई? कल को भाई अगर आप आई लव राम बोलेंगे तो अपराध थोड़ी हो जाएगा? भाई आपका फेथ है, आपका बिलीव है, आप करो। और डेमोक्रेसी है, सेकुलर मुल्क है भाई। जो 3 लड़के थे वो क्या बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे या उन्होंने ऐसे ही मतलब? इसको तो आप ये समझिए, ऐसे लोगों को तो आतंकवादी घोषित कर दीजिए। ऐसे लोग जो अपराध, भाई मुल्क में अगर आप कानून नहीं बनाएंगे ना अपराध करने वाले, ये जो बोलते हैं इस्लामिक कानून कहता है, शरीयत कहता है, मुल्क में फसाद करने वालों को एक एक पैर काट दो, एक एक हाथ काट दो, जेल में मत डालो। एक पैर काट दो, एक हाथ काट दो, या फिर उसको देश से बाहर कर दो। अगर वो मुसलमान होते तो उनमें अब तक कितने केस दर्ज हो जाते, उन्हें जेल भेज दिया जाता, लेकिन वो 3 हिंदू है तो क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भाई क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? कोई भी हो, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए भाई। लेकिन दंगे कराने के लिए ये सब करा गया है तो आप इस पे के बारे दंगे में? नहीं हुए ना, दंगे नहीं हुए भाई। लेकिन जो ये अंधभक्त है ये बार बार सोशल मीडिया पे डाले जा रहे मैं हैं सभी कि हिंदू से कहता हूँ भाई, आई लव मोहम्मद कोई आपराधिक नाम नहीं है। आप लोग जो है ये जो इनके बहकावे मत आइए, कोई भी बंदा हो, ये चीजें ठीक नहीं है। आई लव मोहम्मद लिख दिया मंदिर की दीवार पे, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो अंधभक्त है ये बात सुनते नहीं है, ये अपनी मतलब बीजेपी के जो कार्यकर्ता है सब मतलब भाईचारा बना के रखना नहीं चाहते। ये जो सिर्फ राजनीति है, और ये दो देश को तोड़ने वाली बात है। आप भाई भाई में लड़ाई कब होती है? जब मन मुटाव होता है ना। मन मुटाव कर देंगे आप तो भाई लड़ाई हो जाएगी, बंटवारा हो जाता है। आप 1947 का टाइम देखिए, कोई पार्टी, कोई मुसलमान बंटवारा नहीं कराया है, ठीक है ना। वहां पर जो है ना, कोई लोग
ना हिंदू बंटवारा कराया ना मुसलमान बंटवारा कराया, करवाया है तो वही नेता जिन्ना था, है ना, इधर सावरकर था। नफरत फैलाया कौम में, दोनों कौमों में नफरत फैली, दोनों जो अनसिक्योर महसूस किया अपने आप को कि भाई हम इनके साथ रहेंगे तो सिक्योर नहीं है, हमारा भाई भविष्य सही नहीं हो। तो इस तरह का जो है माहौल बनाया गया, इस वजह से देश भर में बंटवारा हुआ। और फिर से कुछ लोग जो है इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं, तो सही नहीं है ना भाई, किसी भी मुल्क के लिए सही नहीं है। और ये भारत में जितने लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, किसी भी धर्म को मानने वाले, वो एक कौम है। जब हम बाहर जाते हैं दूसरे मुल्क में तो कोई हमें हिंदू मुसलमान से नहीं पहचानता है, हमें भाई इंडियन से पहचानता है। आप इंडियन हो, कोई हिंदू भी जाएगा ना तो उसको इंडियन ही बोलेगा, मुसलमान जाएगा उसको भी इंडियन बोलेगा। वहाँ पहचान नहीं होती। पासपोर्ट में क्या लिखा होता है? मुस्लिम। वहाँ इंडियन लिखा हुआ था, भाई इंडियन हो आप, थप्पा लगा होता है। थप्पा लगा होता है, आपको पहचान है उस पर इंडियन का। तो ये तो सिर्फ वही नफरत फैलाने के लिए, और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2004 के बाद ज्यादा हो गया है। पहले भी थी, हिंदू मुसलमान में नफरत पहले भी थी, लेकिन वो इतने लेवल पे नहीं थी जितना अब है। अब क्या है कि जब मोदी जी आए हैं तो छूट मिल गई है, छूट मिल गई, जो मर्जी वो करो, मुसलमानों पे सख्ती होगी, कार्रवाई होगी, हिंदुओं को छूट मिलेगी। तो ये चीज सुनने में तो ये भी है कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं मोदी जी। हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता कोई। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में क्या है? तो ऑलरेडी जहाँ पे भी आप ज्यादा संख्या होता है उसकी हुकूमत होती है। ऑलरेडी 80 करोड़ हिंदू है इस देश में, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले ही 80 करोड़ है ना। हमारी कोई चलती, किसी मुसलमान की चलती नहीं चलती, किसी भी अल्पसंख्यक, कोई भी देश दुनिया में किसी भी मुल्क में अल्पसंख्यक की नहीं चलती है। चलती है तो सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक, जो जिसकी आबादी जितनी ज्यादा होगी उसकी चलेगी। अब हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका में क्या मुसलमान सरकार बना देगा? ईसाई लोग सरकार बनाएंगे, है ना। क्या काला लोग सरकार बनाता है? गोरे बनाते हैं, क्योंकि वहाँ गोरे लोग हैं, वहाँ भेदभाव है काला और गोरों में। लेकिन सरकार किससे बनती है? गोरों से बनती है, गोरे बनाते हैं। तो जहाँ भी संख्या के बल पे सरकार बनती है, और संख्या के बल पे ही देश का भविष्य तय होता है। अगर संख्या अच्छे लोग, ये अब हिंदू ही अगर यहाँ पे जैसे आज़ादी से पहले था, नफरत फैल गई, है ना, मुल्क का बंटवारा हो गया, और अभी अमन है ना, पिछले 70 साल से अमन है मुल्क में, चल रहा है ठीक। जिस दिन ज़्यादा लोग एग्रेसिव हो जाएंगे तो फिर से वही बवाल खड़ा हो जाएगा, फायदा नहीं। तो आप भक्तों को कुछ कहना चाहते हैं कि भाईचारा बनाने के उस पर, कि भाईचारा बना के रखे, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सब एक ही हैं, एक इंडियन है ना सब लोग, भाई सब इंडियन है। लेकिन वो मानते नहीं है ना। अब कोई कहे मुझे कि भाई मुसलमान इंडिया के नहीं है, भाई मैं कोई अरब से थोड़ी आया, ना मेरे बाप दादा अरब से आए, भाई अरब से कोई भी नहीं आया, सब यहीं के हैं। आप गलत रास्ते पे हो, आप भाई मूर्ति पूजा करते हो, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, बस ये फर्क है ना। तो ये देश सबका है, सुन लीजिए, ये देश सबका है, जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का भी है, ठीक है। सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और दंगे फसाद कराने के चक्कर में आप बिल्कुल जो भी है ये कर रहे हैं, उन सबको नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो दाऊद भाई कुछ और ऐड करना चाहते हैं आप इसमें? मैं बस ये कह सकता हूँ गवर्नमेंट को इसमें सख्ती है। मीडिया मेन चीज, सारा मीडिया कहानी है। अब ये तो आई लव मोहम्मद को इतना बड़ा मुद्दा बना के अपराध बना दिया गया भाई, मतलब मैं अपने स्टेटस पे नहीं ला सकता आई लव मोहम्मद, क्या बात हो गई भाई कि आई लव मोहम्मद? भाई हमारे नबी हैं, जान हाजिर उनके लिए, है ना। तो आई लव मोहम्मद क्या, आई लव मोहम्मद और जितने 1,24,25,000 नबी आए हैं सबसे मोहब्बत करते हैं मुसलमान, है ना। जब तक उनका ईमान पूरा नहीं होगा, जब तक इनसे मोहब्बत नहीं होगी। अगर ये मोहब्बत होगी तभी ईमान पूरा होगा। मुसलमान जब ही है जब आप नबी से मोहब्बत करते हैं। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, तो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो ये भाईचारा बना के रखिए बिल्कुल। तो मैं कहना चाहता हूँ आप बिल्कुल भी ये सब काम मत करिए, हिंसा हिंसा मत फैलाइए, ठीक है। भारत सबका देश है, सब मिलजुल कर रहना चाहिए हम लोगों को। सब लोग जो है, ये साफ सीधी बात है, जो मट्टी होता है, मिट्टी से मोहब्बत जो है ना, मिट्टी से मोहब्बत सबको होती है। कोई भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी आदिवासी हो, कोई भी हो, अपनी मिट्टी से मोहब्बत सभी को होती है। और किसी को छोटा बड़ा मत समझिए, जितने आदिवासी और जितने भी दलित वलित लोग हैं। अब ये हर किसी की अपनी अपनी जो है वो तरीका है मोहब्बत करने का। आप जवान से करते हैं, हम दिल से करते हैं। आप बोलेंगे जय भारत माता की जय, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आज वक्त आता है तो हम दिखाते हैं कि भाई हम मोहब्बत करते हैं, ठीक है। तो जवान से बोलने वाली चीज़ मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत दिखानी पड़ती है।
अगर आपसे आप अपने बीवी को सिर्फ आई लव यू बोलोगे तो कहेगी ना, आई लव यू बोलो और मारो 4 लाख, तो ये मोहब्बत नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर आप कुछ बोलते नहीं हो, बीवी के लिए खाने के लिए लाते हो, पीने के लिए लाते हो, घुमाने ले आते हो, तो क्या मोहब्बत नहीं है? वो भी मोहब्बत है। तो वो चीज़ है, बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, करना इम्पोर्टेंट है। आप जो करते हैं, आप अभी देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप अगर नफरत फैला रहे हैं मुल्क में, तो आप देश को तोड़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल सही बात बोली आपने। हमारी एकता कमजोर हो रही है। देश बनता है एकता से। जवाहरलाल नेहरू का एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे लोगों ने सवाल किया कि भारत माता कौन है। लोगों ने सवाल किया भारत माता कौन है, तो नेहरू जी ने कहा भारत माता आप लोग हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये धरती भारत माता है, नहीं। भारत माता वो है जो इस देश में रहते हैं, और भारत माता बनता है इस देश के वासियों से, जो रहने वाले हैं उनसे बनता है। लेकिन मोदी जी कहते हैं जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं करा, वो इस टाइम में सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह ने कुछ नहीं करा। मोदी जी बस अपने ही गाते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर चला दिया, हमने पाकिस्तान को भगा दिया, ये कर दिया। नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनता तो ये देश एक नहीं होता। नेहरू की वजह से ये देश एक है, इतना बड़ा देश है, नहीं तो एक नहीं होता। क्योंकि वहां पे 2 बंदे थे, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक नेहरू, ठीक है ना। दोनों में एक गर्म था और एक नरम था। अगर किसी को सख्ती से किसी पे हावी हुए थे ना, नरमी से भी हाथ उसको मना लिया गया। सख्ती से भी मनाया गया लोगों को, और नरमी से भी मनाया गया। तो जो लोग कहते हैं कि नेहरू ने कुछ नहीं किया, नेहरू की वजह से देश एक है। कभी भी आप किसी से जो ना जबर मतलब समझते हैं? नहीं, जबरदस्ती, किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो आप फुल फॉर्म ही बता देते। हाँ, जबरदस्ती समझिए ना। हाँ, जबर से किसी को जो है अपना नहीं बना सकते हैं। तो नेहरू जी ने जो है सभी को, जितने भी कौम, जितने भी धर्म, पंथ, जात, सबको ये बनाया। उन्होंने अपने कर्म से बनाया, उन्होंने ऐसा बनाया देश। अगर ऐसा नहीं करते तो देश के टुकड़े हो चुके होते। वो एक होता ही नहीं। हर कौम, हर राज्य अपना अपना मुल्क मांगता है, समझ गए? तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।